हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल BR क्लासेज में। मैं आरबी रमन का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो पूरे विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो महामारी का रूप ले चुका है और धीरे धीरे पूरे विश्व में जो है पैर पसारते हुए जा रहा है और पूरे विश्व के लोगों के अंदर एक भयभीत का माहौल पैदा हो गया है, लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ है और ये महामारी मानवता को तार तार करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में भारत भी इसे छूता नहीं रह गया है। अमेरिका, ब्राजील के बाद जो है भारत का भी संक्रमण के मामले में तीसरा स्थान आ गया है। ये वीडियो जो है हमारा मेन मोटो बनाने का है, लोगों के अंदर जागरूकता है। भारत सरकार के गाइडलाइन को लोग फॉलो करें। मास्क और 2 गज दूरी को बचने का एक हथियार है, इसे जो है लोग फॉलो करें। सैनिटाइजर और साबुन का यूज जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर हम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक से देख ही रहे हैं कोरोना के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे। कोरोना है क्या, कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई, कोरोना का लक्षण क्या है, कोरोना के रोग उपचार क्या है, ये सब कुछ हम आज जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कोरोना है क्या। कोरोना देखते हैं, जैसे टॉपिक का नाम है कोरोना का हम सबसे पहले फुल फॉर्म जानेंगे। WHO ने क्या हुआ, इसका नाम जो है महामारी घोषित किया था और उसको क्या नाम दिया था, कोविड-19। WHO क्या होता है, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। उसने इसको क्या किया था, कोविड-19 का नाम दिया था। इसका फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, कोरोना वायरस डिजीज 2019 इसका होता है। अब देखिए, तो रोग है कोरोना वायरस, कोविड-19 रोग है, लेकिन एक वायरस इसका है, जो वायरस काम करता है इसका नाम देखिए क्या है, SARS-CoV-2, यानी कि इसका फुल फॉर्म होगा सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। यानी कि ये क्या करता है, सीधे सीधे क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या करता है, अटैक करता है। ये जो विषाणु है, वायरस है, इसे हिंदी में कहते हैं विषाणु, इंग्लिश में कहते हैं वायरस। ये जो वायरस है क्या करता है, सीधे सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है हमारे। अब चलिए पढ़ते, देखिए कान, देखिए क्या है, स्थान होता है, स्थान इसका है चीन में कहाँ पे, वुहान, हुबेई, चीन। यानी कि वुहान में हुबेई, जो वुहान शहर के हुबेई नामक स्थान पे एक पहला मामला केस आया था। वहां पे क्या होता है, एक मछली मार्केट होती है, वहां पे कुछ लोगों को निमोनिया का असल लक्षण कुछ दिखता है। चेकअप करने के बाद इस जो कोरोना वायरस की पुष्टि होती है। इसका पहला मामला जब आया था चीन में 1 दिसंबर 2019 को पहला मामला आया था, ठीक। इसमें अब देखिए क्या होता है, भारत में भी, मतलब भारत भी तो अछूता है नहीं इससे। तो भारत में क्या हुआ, भारत में आगमन कब हुआ था, 30 जनवरी 2020 को त्रिशूर केरल में इसका आगमन हो गया था। इसका मतलब त्रिशूर नामक प्लेस पे जो है पहला मामला आ चुका था। यानी कि 30 जनवरी को आया था, 1 दिसंबर से 30 जनवरी को मतलब 2 महीने बाद जो है भारत में प्रवेश कर चुका था। इसके बाद जो है देखिए कुल मामले कितने हैं, 14,35,616, यानी 14 लाख लोग संक्रमित हो गए। अब तक जो है 30 जनवरी से लेकर अब तक 27 जुलाई तक 14,35,616 लोग जो क्या संक्रमित हो चुके हैं। जबकि अमेरिका जो है 42 लाख है और ब्राजील जो है 24 लाख तक है। ब्राजील जो है 24 लाख है, ठीक। और भारत का जो है तीसरे स्थान पे है, रूस जो है चौथे पे है। इसका मतलब कुल मामले हो गए स्वस्थ। लेकिन ऐसी बात नहीं कि लोग जो है कि संक्रमित हैं तो लोग जो है कि इससे पीड़ित हैं तो ठीक नहीं हो रहे हैं, स्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन स्वस्थ कितने हो गए, रिकवरी रेट भी देखिए हमारा 9 लाख तक लोग रिकवरी हो गए। यानी कोरोना से जो है 14 लाख संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन 9 लाख तक लोग क्या स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। अब देखिए मृत्यु, लेकिन क्या हुई, मृत्यु में देखिए कितने लोग मरे हैं, 32,771 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो हमने जो है सब इसका जो है बायोडाटा एक प्रकार से पढ़ा कि रोग का नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये कहाँ से आया था, फिर भारत में पहला मामला क्या है, सब कुछ यहाँ पे दिया है। अब आइए देखिए वायरस के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा कि आखिर में वायरस है क्या, बॉडी में हमारे जाने के बाद क्या कर रहा है, कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, आखिर में इतने लोग संक्रमित क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट में दिया है, यहाँ पे कोरोना वायरस आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड RNA वायरस दैट कॉज डिजीज इन मैमल्स एंड बर्ड। ये क्या कर रहा है, सीधे सीधे RNA पे अटैक कर रहा है। जो वायरस है RNA पे, यानी कि मैमल्स एंड बर्ड्स,
यानी कि स्तनधारी जंतु यानी कि मनुष्य और चिड़िया जो भी हैं उनके क्या करता है आरएनए पे सीधा अटैक कर रहा है, डीएनए पे नहीं आरएनए पे। इसका मतलब हम दो चीजें यहाँ पे सीखेंगे, डीएनए क्या है एंड आरएनए। हम अपनी लाइफ में हमेशा सुनते रहते हैं कि डीएनए क्या है आरएनए क्या है, तो चलिए आज ये भी कंफ्यूजन हम दूर कर लेते हैं कि डीएनए आरएनए क्या है। डीएनए एक प्रकार से हम सुनते हैं कि उनका जनरेशन, वो उनका जो है जनरेशन इनका डीएनए मैच कर जा रहा है, उनकी पीढ़ी उनका बच्चा, इनसे पिता के लक्षण दिख रहे हैं बच्चे में, बच्चे के लक्षण पिताजी में है। ये सब क्या होता है डीएनए का ही असर होता है। तो डीएनए एक प्रकार से आप जो है और आरएनए को आज हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म सबसे पहले बताते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, अब देखिए इतना होने के बाद आपको बताएंगे। देखिए डीएनए क्या होता है, डीएनए और यहाँ पे आरएनए। हम जो अपनी लाइफ में हमेशा डीएनए सुनते हैं, पहले चलिए इसके डीएनए का फुल फॉर्म बताते हैं। देखिए डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। अब आइए देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, इस तरह होता है। ठीक, यानी कि हेलिक्स, यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड दो तरह होता है इसका, लेकिन इसमें क्या होता है सिंगल होता है। यानी कि डीएनए में होता है डबल, इसमें होता है सिंगल, ये होता है। और एक चीज और बता देते हैं इसमें कि ये जो है कहाँ पाया जाता है। देखिए ये पाया जाता है कहाँ, न्यूक्लियस में। ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये बॉडी है, देखिए न्यूक्लियस में पाया जाता है। लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। और इसके यानी कि यहाँ भी देखिए इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि लिक्विड सेल, यानी कि देखिए द्रव्य केंद्रिका यानी कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो इतना हमने पढ़ना, बस इसका मेन फंक्शन हम बताते हैं आपको कि डीएनए आरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है। कि डीएनए क्या करता है, जैसे कि एक प्रकार एनर्जेटिक यानी कि आनुवंशिकता गुण मैच करता है, यानी कि एक प्रकार से इसे हम कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक, यानी कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में क्या होता है ट्रांसफर होता है। लेकिन आरएनए क्या करता है, ये क्या करता है प्रोटीन मेकिंग करता है, यानी कि प्रोटीन को क्या करता है मेकिंग करता है, सिंथेसाइज करके क्या करता है एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आरएनए काम क्या करना है, प्रोटीन मेकिंग होता है, इसे सिंथेसाइज मतलब निर्माण, प्रोटीन को सिंथेसाइज करके क्या करता है एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन डीएनए क्या करता है, ये जो है वन ट्रांसफर करता है क्रोमोजोम को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कभी कभी आ जाता है कि हमारे पिताजी का लक्षण हमारे में आएगा, हमारा लक्षण नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, और हमारे बाबा का लक्षण हमारे पिताजी। तो इस तरह से कई पीढ़ियां जो मैच करते हुए चली जाएंगी। तो क्या होता है क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र हमारे मिलते चले जा रहे हैं, यानी डीएनए हमारा मैच करते चले जा रहा है। तो ये हो गया डीएनए और ये हो गया आरएनए। तो इस तरह हमने सीखा कि ये सब चीजें सीखी। और कोरोना क्या कर रहा है, आरएनए पे सीधा क्या कर रहा है अटैक कर रहा है। आरएनए का मतलब होता है जहां से प्रोटीन मेकिंग बन रहा है वही सीधा क्या कर रहा है एनर्जी को ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, इसके सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए। चलिए देखते हैं। लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। लक्षण क्या, देखिए लक्षण में क्या क्या है कि क्या होता है, जो कोरोना पेशेंट होता है वो उसको तेज बुखार आएगा। यानी कि तेज बुखार का मतलब होता है कि 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री पे अगर उसका जो है ज्यादा है 99.5% तक फ़ारेनहाइट है डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा वो ठीक है। लेकिन 100 या 100 से ऊपर होगा तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, देखिए कफ या सूखी खांसी, जो संक्रमण पीड़ित होगा यानी कोरोना जो पीड़ित होगा उसको क्या होगा कफ खांसी आती, सूखी खांसी आने लगेगी, यानी वो खांसता लगातार खांसेगा, ठीक लगातार जो है खांसेगा। तीसरा क्या, सांस लेने में समस्या होगी इसे, यानी कि समस्या मतलब होगी जब जिस संक्रमित हो जाएगा 5 दिन के अंदर ही क्या होगी उसको सांस लेने की धीरे समस्याएं बढ़ने लगेगी। चौथा क्या, देखिए फुल फ्लू कोल्ड जैसे लक्षण होते हैं, यानी कि WHO ने भी बोला है कि बुखार खांसी जुकाम के अलावा फ्लू कोल्ड जैसे लक्षण भी कोरोना संक्रमित के को हो सकते हैं।
और सबसे पॉइंट नया भी जो आया है, गंध और स्वाद का पता न चले, यानी कि क्षमता आपकी कम हो जाएगी। अगर संक्रमित है तो क्या होगा, गंध या स्वाद, यानी कोई भी चीज खाएंगे पिएंगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, गंध नहीं पता चलेगी, क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। अब आइए देखते हैं कोरोना वायरस से मृत्यु दर क्या है। मृत्यु दर में देखिए, पहले हम कहेंगे 0 से लेकर 9 वर्ष के बच्चों को क्या है, 0%, यानी 9 वर्ष के बच्चों को सेफ है, प्रकार सेफ जोन में है। 10 से 39 वर्ष के लोगों को क्या है, 0.2% खतरा है। ठीक, तीसरा क्या है, 40 से 49 वर्ष के लोगों में 0.4% का मृत्यु दर है। ठीक, 50 से 59 यानी कि 50 से 59 तक के 1.3% मृत्यु दर है, यानी कि देखिए मृत्यु दर है यहाँ पे 0% 0.2 मृत्यु दर है। और यहाँ पर देखिए 50 से 59 हो गया, 60 से 69, 60 से 69 तक 3.6 मृत्यु दर है। ठीक, सबसे ज्यादा मृत्यु दर है 70 से 79 तक के 8% लोग ज्यादा मृत्यु दर इनका हुआ है। ठीक, 80 से ज्यादा बोले 14% लोग मृत्यु दर इनकी है, 80 से ज्यादा लोगों की। यानी खतरा ज्यादा ज्यादा कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, खतरा यहाँ से यहाँ तक है। यानी कि 50 से ऊपर वालों को ज्यादा ज्यादा बच के रहना पड़ेगा, जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा ज्यादा जो है संक्रमण इन्हीं के बीच में हो रहा है और इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है। तो चलिए इतना हमने पढ़ा, अब हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसको अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपाय अब बताते हैं। देखिए उपाय क्या है, घर पे रहें, ज्यादा से ज्यादा आप बाहर न निकलें, घर पे ही रहें और परिवार के साथ समय बिताएं। इसका सबसे बड़ा जो है फैलने से रोकने के लिए एक ही है, घर पे रहें। दूसरा क्या है, मास्क का प्रयोग करें, यानी कि हमें क्या बाहर निकलते समय या तो किसी से मिलते समय हमें मास्क का ज्यादा ज्यादा प्रयोग करें। मास्क लगाने का तरीका देखिए, ये मास्क है, इस तरह मास्क है, इसको लगाने का तरीका होता है इस तरह मास्क आप लगा सकते हैं। ये नहीं कि बात कर रहे हैं इस तरह मास्क लगा रहे हैं, इस तरह लगा रहे हैं, इस तरह आपको नहीं लगाना है। बात करते समय सावधानी से हमेशा इस तरह लगाएंगे। और जब जो ग्रुप में अगर आप हैं तो सावधानी ज्यादा बरतिए और मास्क का प्रयोग इस तरह करिए। ये नहीं कि इस तरह लगा के अपना घूम रहे हैं, इस तरह लगा लिए हैं, तो इस तरह आपका जो है संक्रमण इससे नहीं रुकेगा। दूसरा क्या है कि 2 गज की दूरी बना कर, अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो कम से कम 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। यानी कि कुछ फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस को फॉलो मेंटेन करिए, ताकि जो है आप जो है अच्छे से संक्रमण से बच सकते हैं। और क्या होता है, हाथ को क्या होता है, साबुन से धोने का तरीका देखिए, बार बार हाथ से धोना, यानी कहीं बाहर जा रहे हैं कोई सामान छू दिए तो धोना। अब धोने का मतलब नहीं कि इससे धो के कर लिए, धोने का मतलब देखिए साबुन लीजिए, इसको लगाइए, फिर इसे करके फिर देखिए इस तरह कर लीजिए, यानी कि इस तरह करिए, इस तरह करिए, ताकि इससे क्या होगा, आपके बीच का जो गंदगी हो साफ हो जाएगी। इस तरह करेंगे तो बीच का गंदगी इसमें लगी रह जाएगी। तो हाथ धोने का भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्या है, हाथ बार बार साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का भी यूज करते रहे। सैनिटाइजर का यूज जो है, आप जो है कहीं बाहर जा रहे हैं साबुन से हाथ धोने के बाद सैनिटाइजर कर लीजिए, या तो कहीं जाते समय सैनिटाइजर कर लीजिए, आते समय सैनिटाइजर यूज कर लीजिए। अगर आप बीमार हैं तो कॉल करें, कहाँ हेल्पलाइन नंबर, जो भी हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके सलाह मशवरा परामर्श डॉक्टरों से ले सकते हैं, या तो जो है सरकार की जो पॉलिसी है उसको आप उसका लाभ ले सकते हैं। और देखिए पहला पॉइंट है, खांसते या छींकते समय अपनी नाक और मुंह को टिश्यू या रुमाल से ढके। अगर जैसे अगर कहीं किसी प्लेस पे है, छींक दिए, आज छींक मतलब इससे नहीं करना है, यानी छींकना भी है तो टिश्यू पेपर या तो कोई ले लीजिए, इस तरह अगर ले लीजिए, आपके पास रुमाल है, इस तरह छींक सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं। तो हमें छींकना है तो बाहर, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है छींकेंगे तो क्या होगा, पूरे एटमॉस्फेयर में फैलेगा, तो इससे क्या होगा, संक्रमण का खतरा जो है और बढ़ने का ज्यादा खतरा है, चांस है। तो इसका जो है मेन है, खांसते समय रुमाल से ढक ले। और जो बार बार जो अपनी नाक आंख मुंह को न छुए। किसी लोग होते हैं कहीं से बाहर आएंगे छू देंगे इस तरह, तो इससे क्या होता है, कभी आपकी जो इससे हो सकता है संक्रमित आपका हाथ हो, तो इससे क्या होगा, तुरंत यहाँ पे नाक पे जाएगा, आंख पे जाएगा, तो उसके माध्यम से आपको पूरे शरीर में पहुंच सकता है। तो इस तरह से इस सावधानी को हम जो है करके फैलने से रोक सकते हैं। तो हमने आपको कोरोना के मेन मोटो था बताने का, लोगों के अंदर जागरूकता है कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए। सबसे हमें ये चीजों को ही अपना के हम खत्म कर सकते। जब तक अभी वैक्सीन नहीं आ जा रही है तब तक हमें सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना चाहिए।
मास्क का यूज करिए ज्यादा से ज्यादा, और जो है कि हाथ धोते समय साबुन का और सैनिटाइजर का भी यूज करिए, और ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निरर्थक न निकलिए, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए, और बच्चों को अपने ज्यादा ज्यादा शिक्षा से माध्यम से जोड़िए, उन्हें एजुकेट करिए, गलत चीजों से रोकिए और दूसरे की बुराई करने से बचे। अब भारत सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करिए और उसके रूल रेगुलेशन को मानिए, बाहर ज्यादा से ज्यादा मत निकलिए, लोगों को जागरूक करिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।